क्या करेगा वेनेजुएला जब राष्ट्रपति किडनैप कर लिया? दुनिया वेनेजुएला के साथ नहीं खड़ी हुई, छोटे छोटे देश हल्की आवाज में वेनेजुएला के साथ खड़े हुए, बड़े देशों ने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया, तो वेनेजुएला क्या करेगा? हजरात, आखिरकार वेनेजुएला अमेरिका के आगे झुक गया। वेनेजुएला की सरकार ने, गवर्नमेंट ने डील कर ली है कि हम आपको 50 मिलियन बैरल ऑयल आपको दिया करेंगे और आप जो भी आगे हमसे चाहते हैं हम वो करेंगे, आप हमारे देश को और परेशान मत करिए। ट्रंप ने ऐलान करके बताया है, और ट्रंप ने बताया है, अमेरिका ने बताया है कि हमने शर्त भी रखी है वेनेजुएला के आगे कि तस्करी, यानी ये जो ड्रग्स की तस्करी है ये मत होने देना। चाइना को, ईरान को, रशिया को तेल मत बेचना, और इन तीनों चारों को, विदेशी जो लोग हैं वहाँ, जो विदेशी फौज है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको निकाल दो वेनेजुएला से। तो दोस्तों डील हो गई है, खेल खत्म। कल बताया था मैंने वेनेजुएला से 3-4 टैंकर निकले हैं, हालांकि बहुत सारे टैंकर निकले हैं जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया है। तो अमेरिका के समुद्री जहाज उस टैंकरों का पीछा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर पकड़ लेंगे तो सारे टैंकर सीज कर लेंगे, तेल गायब कर लेगा अमेरिका। उधर लीजिए, खेल हो गया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला में इलेक्शन नहीं होगा, यानी जब तक, उन्होंने कहा है कि जब तक हम वेनेजुएला में सब कुछ सही नहीं कर लेते, वेनेजुएला में इलेक्शन नहीं होगा। और जनरली नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो अब की जो सरकार है, अब जो डरी हुई सरकार है वेनेजुएला की, अगर ये ट्रंप की सारी बातें मानेगी, ट्रंप के कहे पे चलेगी, तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों देखिए, गद्दारों के हाथ में कुछ नहीं लगता, जैसी करनी वैसी भरनी। इस महिला को आप पहचानते होंगे, वेनेजुएला की विपक्ष की पार्टी की गद्दार है। हजरात, इसी ने अमेरिका को खूब भड़काया था, और इसको ही नोबेल पीस प्राइज मिला था। फिर हुआ ये कि आज जब अमेरिका ने सारा खेल पलट दिया और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तो राष्ट्रपति इसको नहीं बनाया, और ये चाह रही थी कि राष्ट्रपति मुझे बनाया जाए। तो अब इसने फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं अपना नोबेल पीस प्राइज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपना चाहती हूँ। एक और लालच दे दिया और कह दिया कि मैं ट्रंप की तमाम बात मानने को तैयार हूँ। यानी आप देख रहे हैं, एक तो देश से गद्दारी और मुंह में लगा कुछ भी नहीं इसके। ट्रंप की सरकार का मानना यह है कि वेनेजुएला के लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर इसको राष्ट्रपति बना दिया चीजें और खराब हो जाएंगी, इसलिए ट्रंप ने इसके मुंह में कुछ नहीं दिया। यह औरत वेनेजुएला में नहीं है, अब ये बाहर बैठकर भड़का रही थी। इसने और लॉलीपॉप दिया ट्रंप के मुंह में और कहा कि अगर मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो हम जो हैं अमेरिका के लोगों के लिए वेनेजुएला को एनर्जी का हब बनाएंगे और वेनेजुएला सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका का बन जाएगा। We will turn Venezuela into the energy hub of the Americas. We will bring rule of law. We will open markets. We will give security to foreign investment. अब ये इतनी पागल हुई पड़ी है कि अब जो महिला राष्ट्रपति अब बनी है, जो उपराष्ट्रपति पहले, अब उसको इसने कह दिया कि वही तो मेन है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाती है, किडनैप करवाती है, जेल में डलवाती है, लोगों का कत्ल करवाती है, ये जो महिला है। अब सोचिए कितनी पागल है राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ भी। यानी अगर इसके अलावा किसी को भी आप वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाएंगे तो ये सबको कातिल बोलेगी, सबको डिक्टेटर बोलेगी, सबको। इसने ये भी कहा है कि ये महिला जो है रूस, ईरान, हमास, इन सबकी साथी है, चाइना वाइना की साथी है। पागल हो रही है और कुछ दिन में बिल्कुल पागल हो जाएगी। उधर अमेरिकी सेनेटर धमकी दे रहा है कि वेनेजुएला की सरकार अगर फिर कोई गलती करती है, हमारे खिलाफ कदम उठाती है, तो ये सरकार वेनेजुएला की ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तुर्की के एक बड़े सीनियर नेता ने कहा है कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया है ये पायरेसी है, गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है, और सबको बताया उसने ये तेल के लिए किया है और ये बहुत खतरनाक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaldırma, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz
Karayip Korsanları filmi resmen ve alenen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş. Film seti Venezuela'nın başkenti Caracas'ta kurulmuştur. Öncelikle seçimle göreve gelmiş. Egemen eşitliği uluslararası camiada hukuken tescillenmiş. वेनेजुएला सबसे ज़्यादा एशिया को तेल एक्सपोर्ट करता है और चाइना को सबसे ज़्यादा। तो अब वेनेजुएला न चीन को तेल दे पा रहा है न एशिया, जिनको वो पहले देता था अब उनको तेल नहीं बेच पा रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका जिसे कहेगा वेनेजुएला अब उसे ही तेल देगा। ये सारी तेल की लड़ाई है। ट्रंप की बातों से अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिकी सरकारों से ये क्लियर जवाब सुनने को मिल गया है कि सारा खेल तेल का है। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि इराक और वेनेजुएला में फर्क यह है कि जॉर्ज बुश ने इराक के अंदर अमेरिका के लिए तेल नहीं रखा था, लेकिन हम वेनेजुएला के लिए अपने लिए वेनेजुएला के अंदर अपने अमेरिकियों के लिए अमेरिका के लिए तेल बचाकर रखेंगे। Pressed comparisons with America's failed occupation of Iraq, the president's response was very different. I asked him, I said, Mr. President, when you say, quote, we're going to run everything, that obviously causes deep concerns because of the disaster in Iraq. The president's response, Joe, the difference between Iraq and this is that Bush didn't keep the oil. We're going to keep the oil. ये बात क्लियर भी हो गई है ट्रंप के बयान से कि भाई जो मुदुरो हैं वो जरा सी बात पे उनसे किलस गया था ट्रंप, क्योंकि वो बात कर रहा था अमेरिका हमले की और मुदुरो जो है डांस कर रहे थे, नो वॉर ओनली पीस, नो ऐसे डांस हुए वायरल हो रहे थे। तो ट्रंप ने बयान में कहा कि वो बहुत वायलेंट था मुदुरो और मुझे अपने डांस से प्रोवोक कर रहा था, पोक कर रहा था। हमने हमला किया, 200 से ज्यादा जहाजों ने ऑपरेशन किया और हमने उनको और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। बड़ी बात यह है कि हमारा कोई नहीं मरा और वेनेजुएला के और बहुत सारे क्यूबन सैनिक और बहुत सारे लोग मारे गए। आप देख रहे हैं हैवान एक्सेप्ट कर रहा है कि आम लोग भी मारे गए हैं और मैं सिर्फ एक डांस से चिढ़ गया था। You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. And, you know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. इसने आगे ये भी कहा कि मैं किंग हूं, मैंने बोइंग के सबसे ज्यादा जहाज बेचे हैं दुनिया में और बोइंग ने मुझे अवार्ड दिया है, मैं किंग हूं, मैं सबसे बड़ा सेल्समैन हूं। जी हां, तू है ही फेरी वाला, तू बिजनेसमैन ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाही दिखाते हुए जो उसके साथी थे उनके भी मुंह में मूत दिया। एक बड़ा खास आदमी है, नाम नहीं लूंगा, उसके मुंह में तो मूत ही रहा है वो रोज, लेकिन यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के मुंह में मूत दिया उसने। ट्रंप ने कहा कि मैंने फ्रांस से कहा कि अपने मुल्क में दवाइयों के दाम बढ़ाओ, तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कि तुम ये जरूर करोगे। फिर उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ठीक है, मैं दवाइयों के दाम हमारे मुल्क में फ्रांस में 200% बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूं, आई बेग यू, प्लीज हमारी आवाम से ये मत बताना। और लगभग तमाम ये देश मुझे बोलते हैं कि हम करेंगे आपकी, लेकिन हमारी जनता को मत बताना। हेलो, सुनिए। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. एक टैंकर है जिसने रशिया का झंडा अपने टैंकर के ऊपर लगाया हुआ है और अमेरिका का वॉरशिप उसके पीछे पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख ले कि दुनिया के हर तेल टैंकर के पीछे, यानी अमेरिका तेल के पीछे हाथ धोकर
पड़ा हुआ है। उधर चाइना ने फिर से कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रिहा करे। हजरात, बताना चाहूंगा कि इस किडनैपिंग के दौरान जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति की पत्नी है मुदुरो की, उनकी पसलियां बुरी तरह से टूट गई हैं और उनको इलाज की जरूरत है। 没有哪个国家可以充当国际警察，没有哪个国家可以自诩为国际法官。昨天，联合国安理会就美国对委内瑞拉发动军事打击召开了紧急会议，中方代表发言强调，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。中方坚定支持委内瑞拉政府和人民维护主权安全和正当权益，坚定支持地区国家维护拉美和加勒比和平区地位，愿同地区国家和国际社会一道。जिस देश में चापलूस हो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में भी हैं ऐसे बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे शायर। कल तक आम आदमी पार्टी में थे तो जनता और आवाम के लिए शायरी करते थे। फिर उनको लगा कि यार हमें अपनी बेटी को जो है विदेश पढ़ाना है। यहाँ बात करते हैं गुरुकुल की कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो, ठीक, और खुद अपनी बेटी को विदेश भेज रहे हैं, हीरोइन बना रहे हैं। तवज्जो है। इस कवि का नाम है कुमार विश्वास, जिसने भारत के लोगों के दिलों के साथ विश्वासघात किया। हजरात, कई मामलों में ये फंसने वाले हैं, ऐसा बताया जाता है। इस वजह से ये एक मतलब अब ये कांग्रेस को गालियां बकते हैं, कांग्रेस को जलील करते हैं, क्योंकि पीछे से डंडा बीजेपी का है। क्या कहेंगे? ऐसे ही दरबारी एक ईसाई धर्मगुरु है, पादरी, उसने कहा है कि ख्वाब में मेरे गॉड आए। अमेरिका के अंदर है, जाहिर सी बात है तो चापलूसी करेगा ट्रम्प की। कहा ख्वाब में गॉड आए और उन्होंने मुझे बताया कि वेनेजुएला का तेल तुम्हारा है, यानी अमेरिका का है। अगर आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही झटकुल्ले कल उठेंगे, कहेंगे कि हमने ख्वाब में देखा कि भारत अमेरिका का है। इस लिहाज से भी भारत का वो समुदाय जो ट्रम्प को अभी भी अपना बाप मान रहा है, सोच के देख लेना। मुंह में तो मुद्द दिया उसने तुम्हारे भक्तों, न तुम्हारी सोची न तुम्हारे बाप की सोची। कोई है औकात तुम्हारी? ट्रम्प के एडवाइजर ने मीडिया पर कहा है कि डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये रियल फैक्ट है, सच्चाई है दुनिया की, कि दुनिया ताकत के दम पर चलती है, पावर से चलती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेनेजुएला को अमेरिका के राष्ट्रपति चलाएंगे। एक लंबे समय के बाद यूएन भौंका है। यूएन ने कहा है कि अमेरिका ने जो किया है वेनेजुएला के साथ, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ऐसा करने से दुनिया और कम सेफ हो गई है। कोलंबिया को भी अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा मैंने कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं अपने देश की ज़मीन को बचाने के लिए हथियार दोबारा उठाऊंगा। वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि हमारा एक कमांडर मारा गया है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि उनको हम वहाँ से वापस ले आएँ, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने राष्ट्रपति को अमेरिका से बाहर लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे। अमेरिका की फ़ौज सिर्फ मुदुरो को लेने आई थी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और कहा कि अगर आप इन्हें लेके जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ। उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब इंटीरियर मिनिस्टर ने जो ये बयान दिया, आपकी स्क्रीन पर ये इनकी क्लियर तस्वीर लगा रहा हूँ, ये वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। दोस्तों, अब ट्रम्प ने इनको धमकी दी है, कहा कि अगर तुमने और तुम्हारी नई राष्ट्रपति ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारा अगला टारगेट तुम हो। हजरात, इसे कहते हैं गुंडागर्दी। अमेरिका कोई देश नहीं रहा, अब ये एक गुंडा हो गया है। हजरात, अमेरिका के इस वेनेजुएला पर आतंकी हमले में ये 32 क्यूबा के ऑफिशियल मारे गए हैं। क्यूबा के फौजी जो वेनेजुएला के लिए काम करते थे मारे गए हैं। उधर चाहे वेनेजुएला के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन 50% वेनेजुएला की स्टॉक मार्केट हाई हो गई है। वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति, जिनको अमेरिका ने धमकी दी है ट्रम्प ने, उन्होंने कहा है ताज़ा बयान में, इस वीडियो में उन्होंने यही कहा है कि कोई भी विदेशी बाहर से बैठकर हमारा देश नहीं चला सकता। वेनेजुएला को सिर्फ वेनेजुएला यानी हम चलाएंगे, और मैं किसी से नहीं डरती गॉड के सिवा। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि हमें ये पता नहीं था कि ये ऑपरेशन इतना वायलेंट हो जाएगा,
कि इस ऑपरेशन में हमारे हाथों 75 वेनेजुएला के ऑफिशियल मारे जाएंगे। यह बात ट्रंप को भी नहीं पता थी। यह बहुत वायलेंट हो गया था। वो ऑयल टैंकर समुद्र में किसी का भी हो, लेकिन बचने के लिए अमेरिका से उसने रूस का झंडा लगा दिया, जिसके बाद रूस ने अमेरिका से कहा कि उसका पीछा छोड़ दो, लेकिन अमेरिका के युद्धपोत उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो अब रशिया ने क्या खेल किया, रशिया ने उस ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए, बचाने के लिए सबमरीन भेज दी है। तो ऐसे हालात बन रहे हैं कि रूस और अमेरिका भी टकरा सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में अभी भी प्रदर्शन जारी हैं। हजरात, जाहिर सी बात है, जुल्म किया है वेनेजुएला के साथ। अब पाकिस्तान की आवाम वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ, वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े हैं और ट्रंप का पुतला जला रहे हैं। ट्रंप का जो यार है, बोलिवियन इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलिवियन इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मादेरो को रिहा करो, मादेरो को रिहा करो, मादेरो को रिहा करो। ऐसे ही ब्राजील भी अमेरिका का विरोध कर रहा है और ब्राजील में प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी झंडे को फूंक दिया गया है। इंडोनेशिया में भी अमेरिका के खिलाफ और वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजरात, आप सोच नहीं सकते, सच मेरे जुमले याद रखिएगा, अमेरिका कोई देश नहीं, एक गुंडा रह गया है सिर्फ। अमेरिका के अंदर ही वेनेजुएला के समर्थन में एक अमेरिकी लड़की वेनेजुएला के समर्थन में लाइव इंटरव्यू दे रही थी। उसी लाइव इंटरव्यू के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ कि पीछे से अमेरिका की पुलिस आती है और उस लड़की को गिरफ्तार करके ले जाती है। वेनेजुएला के समर्थन में लंदन में भी जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। हजरात, मैंने फिर से कहा है, इस वीडियो में चौथी बार बोल रहा हूं, अमेरिका कोई देश नहीं, गुंडा है, गुंडा। गुंडा और गुंडे के अलावा कुछ नहीं है। पूरा कैरेक्टर आप देख लो। ग्रीनलैंड को पता है क्या धमकी दी है? कहा कि हम बात कर रहे हैं डेनमार्क से, अगर डेनमार्क ने अपना ग्रीनलैंड नहीं बेचा तो हमारे पास ऑप्शन है मिलिट्री ऑपरेशन का। यानी जैसा वेनेजुएला के साथ किया है वैसा ही डेनमार्क के साथ करके उसका ग्रीनलैंड हम छीन लेंगे। अब क्योंकि यूरोप का हिस्सा है, यूरोप में डेनमार्क आता है, ग्रीनलैंड डेनमार्क में आता है, तो जॉइंट स्टेटमेंट ग्रीनलैंड पर जारी किया है लगभग सारे देशों ने, जिसमें बताना चाहूंगा, जिसमें पोलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इन तमाम देशों ने स्टेटमेंट जारी किया है कि वो यूरोप का हिस्सा है ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, लिहाजा इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। अब जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है ग्रीनलैंड को, उनका वेलकम किया, शुक्रिया अदा किया और अमेरिका से कहा कि आप आइए और बैठकर बात कीजिए। हवा तो इनकी भी निकली हुई है, ईरान थोड़ी ना है कि धमकी के आगे हवा निकल जाएगी। हजरात मोहतरम, कनाडा के प्रधानमंत्री से डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, जिसके बाद कनाडा ने कहा है कि ग्रीनलैंड के अंदर हम अपना ऑफिस खोलेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है, ग्रीन यूरोपियन हिस्सा है और यूरोपियन देशों का डेनमार्क ग्रीनलैंड को सपोर्ट है और डेनमार्क नेटो में आता है, तो नेटो को किसी साथी को, नेटो के साथी को धमकी नहीं देना चाहिए। ट्रंप का एडवाइजर अलग ही बातें कर रहा है, CNN और दूसरे चैनलों पर आकर ये धमकी दे रहा है। इसने कहा है अब बयान में कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना चाहिए, ग्रीनलैंड को कुछ नहीं मिल रहा है
और अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा तो ग्रीनलैंड के लोगों को बहुत कुछ फायदा होगा। यूरोपीय यूनियन के एक ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, हमला करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही अमेरिका ग्रीनलैंड में बसा हुआ है, ग्रीनलैंड में उसका बेस है, वो जब चाहे ग्रीनलैंड ले सकता है। हजरात, पुतिन के एडवाइजर यानी रशिया मजे ले रहा है इस तमाम मामले पर। ये देखिए ट्वीट किया गया है। पुतिन के एडवाइजर ने कहा है कि ग्रीनलैंड लग रहा है डिसाइड कर लिया है, ये तो लेके मानेंगे। फिर अगला क्या होगा? कनाडा? क्वेश्चन मार्क और कनाडा का झंडा। इस तरह से अब पुतिन की सरकार तमाम देशों से मजे ले रही है। वेनेजुएला की प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। वेनेजुएला डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।